ओम नमः शिवाय। उपस्थित योग स्वयं सेवकों, अपनी दुर्बलता से बाहर निकलने का अभ्यास है शिव भक्ति। अपनी भावनाओं के मकड़ जाल से बाहर निकलने का अभ्यास है शिव भक्ति। अपने विचारों के जाल से बाहर निकलने का अभ्यास है शिव भक्ति। मनमर्जी के तर्कों, तथ्यों और विचारों से बाहर निकलने का नाम है शिव भक्ति। किसी के साथ अन्याय न करने का अभ्यास है शिव भक्ति। किसी का अहित न करने का अभ्यास है शिव भक्ति। और असत शब्द का उच्चारण न कर सकने का अभ्यास है शिव भक्ति। किसी के साथ दुर्व्यवहार न करने का अभ्यास है शिव भक्ति। किसी के साथ दुराचरण न करने का अभ्यास है शिव भक्ति। मन की क्षुद्रताओं से बाहर निकलने का अभ्यास है शिव भक्ति। और दुर्जन विचार वाले चित्त, क्रूर और निर्दयी चित्त, विषम निर्णायक चित्त से दूर रहने का अभ्यास है शिव भक्ति। देवादिदेव महादेवी जी से कहते हैं कि हे महादेवी, उष्ण शीत कृष्ण वर्ण स्थैर्य गाम्य अष्टाक अंगुल वायु पवन संज्ञस्थ चर कर्म प्रसादक। हे भगवती, जो स्वर कुछ ठंडा और कुछ गर्म होता है, गहरे रंग का होता है, 8 अंगुल लंबाई वाला होता है, तिरछी गति वाला होता है, उसमें वायु प्रधान होती है और वह स्वर गतिशील होता है और सफलतादायक होता है। इसीलिए सफलता प्राप्त करनी है तो स्वरों की साधना, श्वासों की साधना, श्वसन क्रियाओं की साधना प्रत्येक जिज्ञासु के लिए सबसे पहला कर्म हो सकता है। आगे भगवान कहते हैं, यह समीर समरस सर्व तत्व गुणा वह अंबरता विजानिया उद्योगिनी योगदायकम। सभी तत्वों को अर्थात शरीर में उपस्थित सभी तत्वों को संतुलित अनुपात में रखने वाली श्वास में ईश्वर तत्व प्रधान होता है और यही ईश्वर तत्व स्वास्थ्य का मूल है, शांति का मूल है, सत्कर्मों का मूल है, मोक्ष का मूल है। इसीलिए तो जितने भी ध्यानी हुए, ज्ञानी हुए, वे श्वास की साधना में व्यस्त रहते हैं और मूर्ख और दुर्जन व्यक्ति श्वास को छोड़ बाकी सब विषयों पर विद्वता का राग अलापते रहते हैं। आगे भगवान कहते, पीत वर्ण चतुष्कोण मधुर मध्य माश्रितम भोगदम पार्थिवम तत्व प्रवाही द्वादश अंगुलम। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी तत्व पीले रंग की चतुर्भुजाकार मध्य में बहने वाला, स्वाद में मधुर 12 अंगुल फैला हुआ इंद्रिय सुख देने वाला तत्व होता है। इसलिए हे स्वयं सेवकों,
पृथ्वी तत्व का सम्मान कीजिए, पृथ्वी तत्व को जीवन में उपयोग कीजिए। आगे कहते हैं श्वेत मधेन्दु संकाश स्वादुकाशाय मार्दकम लाभ कृदारुणम तत्व प्रवाहे षोडशांगुलम। भगवान कहते हैं जल तत्व श्वेत रंग का होता है, चंद्राकार आकृति का होता है, कसैले स्वाद का होता है, 16 अंगुल लंबा फैला होता है और शुभ देने वाला कल्याणकारी होता है। इसीलिए हे स्वयं सेवकों, अपने शरीर के भीतर जल तत्व का नियमन नित्य करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं रक्तम त्रिकोणम तीक्ष्णम च ऊर्ध्वभाग प्रवाहकम दीप्तम च तेजस तत्व प्रवाहे चतुरंगलम। भगवान कहते हैं अग्नि तत्व लाल होता है, त्रिकोणाकार और तीखा होता है, ऊपर से नीचे की ओर बहने वाला प्रकाशदायक होता है और इसका क्षेत्र 4 अंगुल होता है। आगे भगवान कहते हैं नीलम च वर्तुलाकारम स्वाद अम्लम तीर्यगा आस्तम चपलम मारुतत्वम प्रवाहे अष्टांगुलम समृतम। वायु तत्व नीले रंग का गोलाकार आकृति का टेढ़ी मेढ़ी गति वाला 8 कोणीय लंबा होता है और इस वायु तत्व की साधना करने वाला व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। आगे भगवान कहते हैं वर्णाकारे स्वादे वाहि अव्यक्तम सर्वगामिनीम मोक्षदम नाभसम तत्व सर्व कार्येषु निष्फलम। ईथर तत्व सर्वव्यापी उपस्थित है। यह अज्ञेय और दुर्गम भी है, लेकिन यह मोक्षदायक और शून्यदायक भी है। आगे भगवान कहते हैं पृथ्वी जले शुभे तत्वे तेजो मिश्र फलोदयम हानि मृत्यु करो पुंसाम शुभो व्योम मारुत। पृथ्वी और जल दोनों शुभ तत्व है। अग्नि तत्व मिश्रित फल देते हैं, वायु तत्व और ईथर तत्व मृत्यु और हानि का कारक बन सकते हैं। इसलिए हे साधकों, इस बात का सदैव ध्यान रखिए। आगे भगवान कहते हैं आप पूर्वस्य पश्चिमे पृथ्वी तेजस्य दक्षिणे तथा वायुश्चो उत्तर दिग्गयो मध्य कोण गता नभ। भगवान कहते हैं पृथ्वी तत्व का क्षेत्र पूर्व से पश्चिम की ओर, अग्नि तत्व का वास दक्षिण की ओर, वायु का वास उत्तर की ओर और ईथर का वास समस्त दिशाओं में होता है। आज के लिए बस इतना ही। उपस्थित योग स्वयं सेवकों, आपने बड़े धैर्य, स्नेह, श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव स्वरोदय पर आधारित शिव भक्ति योग कथा को सुना। इसके लिए हम आपके हृदय और मस्तिष्क के ऋणी हैं। कथा के दौरान यदि कोई अशुद्धि, उच्चारण, कोई त्रुटि हो, इसके लिए हम देवादिदेव महादेव से क्षमा की याचना करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आप शिव भक्ति के यथार्थ को समझ पाएंगे। और शिव भक्ति का यथार्थ यही है अशिव से दूर रहना, अर्थात जीवन में जन्म से मृत्यु के काल के बीच जितना अभ्यास हो सके अपने भीतर की नकारात्मकता को निकालने का प्रयास करना और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूरित बने रहना। और इसका मूल आधार है नासापुटों में बहने वाले श्वास और स्वर का विज्ञान, नाड़ियों का विज्ञान
अत्यंत सूक्ष्म है, गोपनीय है। ओम नमः शिवाय।